हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी विद मी सेशन में नीट 2022 के लिए बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले इसमें आता है साइंटिस्ट का नाम जी.एन. रामाचंद्रन। जी.एन. रामाचंद्रन ने जो बेसिकली दो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। एक तो इसने टिपिकल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, प्रोटीन का टिपिकल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था इसने कोलेजन का, और इसने जो है टिपिकल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया और कंफर्मेशनल एनालिसिस की थी बायोपॉलीमर्स की। इसके बाद हम आते हैं व्हाट इज सेल। इसमें है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और असेंशियल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए लाइफ के। कोई भी चीज़ जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल से छोटी है वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होती, इसलिए सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बोलते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसमें एक होती है डेड सेल की, जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, बट जो लिविंग सेल की डिस्कवरी है वो एंटोनी वॉन लिवनहॉक ने की थी, और सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी डिस्कवरी की थी नोल एंड रस्का ने। फिर आते हैं सेल थ्योरी पे। इसको 1838 में मैथ्यू सेल्डिन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट था, उसने बताया। उसने बहुत सारी प्लांट सेल ऑब्जर्व देखी और उसने कहा कि सारी प्लांट सेल जो है डिफरेंट काइंड की सेल्स की बनी होती है जो टिश्यूज़ बनाते हैं। उसी टाइम पे एक दूसरा साइंटिस्ट था थियोडोर सोन 1839 में, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। उसने जो है डिफरेंट टाइप की एनिमल सेल देखी और उसने कहा कि इस जो एनिमल सेल होती है उनमें जो है थिन आउटर लेयर होती हैं, सारी सेल्स में थिन आउटर लेयर होती हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अलावा उसने प्लांट सेल पे जो स्टडी की उसमें उसने बताया कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल जो है यूनिक करेक्टर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान ने प्रपोज की एक हाइपोथेसिस, जो प्लांट और एनिमल की जो बॉडी होती है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट की बनी होती है। शेल्डन एंड स्वान ने फॉर्मुलेट की सेल थ्योरी को, बट उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की कि नई सेल्स कैसे बनती हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा साइंटिस्ट आता है, रोडोल्फ विर्चो 1855 में। इसने बोला कि नई सेल्स जो है वो बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और इसके लिए एक वर्ड दिया इसने ओमनी सेलुला ई सेलुला। उसने जो है मॉडिफाई की सेल्डन एंड स्वान की सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी, जिसके दो पोस्टुलेट हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के और सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। सारी सेल्स अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब देखते हैं हम ओवरव्यू ऑफ सेल। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि यूकेरोटिक सेल्स में जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम। राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन होते हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स दोनों में देखने को मिलते हैं। सेल के अंदर राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही नहीं मिलता, इसके अलावा दो ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पे मिलता है और रफ ईआर पे मिलता है। एनिमल सेल के अंदर एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन होता है, इसे सेंट्रियोल बोलते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल जो है शेप में साइज में डिफर करती है। सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा होती है जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है लेंथ में, जबकि बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है एगन ऑफ ओस्ट्रिच होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइक आरबीसी जो है उसका साइज 7 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल होती है। सेल ग्रेटली डिफर करती है साइज में, डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलम्युलर, क्यूबॉइड और इरेगुलर हो सकती है। जो सेल की शेप है वो डिफर करती है इस तरह से कि वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है। आरबीसी का अगर हम शेप देखें तो राउंड होता है। ये जब यंग स्टेज में होते हैं, जब मैच्योर हो जाती है तो बायकॉन्केव हो जाती है। WBC अमीबॉइड शेप की होती है। कॉलमुलर एपिथेलियल से लॉन्ग एंड नैरो होती है। टैकेड एलोंगेटेड होती है। फिर हम आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। मेनली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और PPLO जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ये जो है स्मॉलर होती हैं और मल्टीप्लाई करती है मोर रैपिडली देन द यूकेरियोटिक सेल। ये ग्रेटली वेरी करती है शेप एंड साइज में। 4 बेसिक शेप होती है बैक्टीरिया की, रोड लाइक, बैसिलस, कोकस, स्फेरिकल, विब्रोइक, कोमा शेप, स्पाइरल में स्पायरा। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रोकैरियोट सेल की वो फंडामेंटली सिमिलर होती है यूकेरियोटिक
दो प्रोकैरियोटिक सेल्स में वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन होते हैं। सारे प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। फ्लूइड मैट्रिक्स जो होती है सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म है। कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल का नेकेड होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, नेकेड होता है जेनेटिक मटेरियल। जीनोमिक डीएनए के अलावा जो कि सिंगल क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया में एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, जो यूनिक फिनोटाइपिक करेक्टर्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। एक करेक्टर होता है एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है कि प्लाज्मिड डीएनए जो है वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन करता है फॉरेन डीएनए के साथ। कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो यूकेरियोट्स में मिले और प्रोकैरियोट्स में मिले राइबोसोम को छोड़ के। प्रोकैरियोट में एक चीज़ होती है इंक्लूजन बॉडी जिसे बोलते हैं, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एक मीजोजोम एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन की, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रोकैरियोटिक सेल की। ये मेनली इनफोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की, और ये प्रोकैरियोट में जो मीजोजोम है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकेरियोट्स के अंदर। सेल एनवेलप एंड मोडिफिकेशन, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सारे एनवेलप जो है वो डिस्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट सारे एक साथ मिलकर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। जब हम इन्हें क्रिस्टल वॉयलेट से इनकी स्टेनिंग करते हैं तो जो कलर को रिटेन कर सके वो ग्राम पॉजिटिव होता है, और जो ना करे वो ग्राम नेगेटिव होता है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करता है कंपोजिशन एंड थिकनेस में। लूज शीट की फॉर्म में हो सकता है, इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, और अगर ये थिक एंड टफ फॉर्म में तो कैप्सूल बोलेंगे। सेल वॉल जो है किसी भी सेल की शेप को डिटरमाइन करता है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बैक्टीरिया को, और उसको ब्रस्टिंग और कोलेप्सिंग से बचाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल होती है नेचर में और इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मीजोजोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है सेल वॉल। सेल के अंदर ये एक्सटेंशन 3 फॉर्म में होते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल एंड लेमिले। ये हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, रेस्पिरेशन में, सेक्रीशन प्रोसेस में। ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स में लाइक साइनोबैक्टीरिया में एक और मेम्ब्रेन एंड एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म में, जिसको क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर ये मोटाइल होते हैं, इनके अंदर थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है इनकी सेल वॉल से, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। बैक्टीरिया जो है रेंज शो करता है इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है एंड एक्सटेंड करता है सेल के सरफेस से आउटसाइड तक। फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड फिम्ब्राई भी सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के, बट इनका कोई रोल नहीं होता मोटेलिटी में। पिलाई जो एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल प्रोटीन पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फिम्ब्रिन स्मॉल ब्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होता है जो स्प्राउट करता है सेल के सरफेस पे, और ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को अटैच करवाने में रॉक से एंड होस्ट के टिश्यू से। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज़, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम एसोसिएट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इनका साइज़ जो है 50 नैनोमीटर टू बाय 20 नैनोमीटर होता है। 2 सब यूनिट होते हैं, 50s एंड 30s। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं सिंगल mRNA से, तो एक स्ट्रक्चर बनता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। ये ट्रांसलेट करता है mRNA को प्रोटीन में। इंक्लूजन बॉडीज़ की बात करें तो ये रिजर्व मटेरियल होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, और ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, फ्रीली होते हैं साइटोप्लाज्म में। इनके एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइजन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। गैस वैक्यूल होता है जो ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड करते हैं प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। यूकैरियोट में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। यूकैरियोट में एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर एनवेलप। यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटिव साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं।
इनकी जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होते हैं क्रोमोसोम में। सारी यूकेरियोटिक सेल्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होती, प्लांट और एनिमल सेल्स डिफरेंट होती हैं। जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर नहीं होते ये तीनों चीज़ें। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट सेल के अंदर नहीं होता। मतलब सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही पॉसिबल हो पाई, जो कि डिस्कवर हुआ था 1950s में। अब सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हमने बेसिकली ह्यूमन की आरबीसी पे की थी, जिससे हमें सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा। ये स्टडी शो करती है कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है जो कि अरेंज होता है बायलेयर में, जिसमें पोलर हेड जो है वो आउटर साइड में होता है, हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो इनर साइड में होती है। जो टेल होती है वो प्रोटेक्टेड होती है एक्वस इन्वायरमेंट से। जो लिपिड कंटेंट होता है मेनली वो फोस्फोग्लिसराइड होता है, उसे फोस्फोलिपिड भी बोलते हैं। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ये शो करती है कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के अलावा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी होता है। डिफरेंट टाइप की सेल में जो प्रोटीन का अमाउंट और लिपिड का अमाउंट है वो वेरी करता है। ह्यूमन की एर्थ्रोसाइड में 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एक्सटेंशन मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो पार्शियली और टोटली बरीड होता है मेम्ब्रेन के अंदर। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके बाद हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है उसको प्रपोज किया था सिंगल एंड निकोलसन ने 1972 में, और इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो क्लासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का वो अनेबल करता है लेटरल मूवमेंट को प्रोटीन की लिपिड की बायलेयर में। ये जो एबिलिटी है मूव करने की मेम्ब्रेन के अंदर वो मेज़र करती है फ्लूइडिटी को। फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे फंक्शंस से को एक्सप्लेन करता है, लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन, सेक्रीशन और एंडोसाइटोसिस, इन सब फंक्शन को जो है के लिए इम्पोर्टेंट होता है फ्लूइड नेचर। सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस एंड सेक्रीशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना। सिलेक्टिवली परमेबल होती है मॉलिक्यूल्स के लिए जो उसके आइदर साइड प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के, इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। न्यूरल सोल्यूट मूव करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। वाटर जो है मूव कर सकता है, जो वाटर की मूवमेंट होती है बाय डिफ्यूजन उसको ओस्मोसिस बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर लिपिड बायलेयर से पास नहीं कर सकते, उन्हें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बहुत सारे जो सब्सटेंस और आयंस हैं उनको मेम्ब्रेन के क्रॉस पास करने के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। सेल वॉल, सेल वॉल जो है नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो आउटर कवरिंग बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड फंजाई और प्लांट्स के अंदर। सेल वॉल जो है प्लांट की शेप को डिटरमाइन करता है और प्रोटेक्ट करता है सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है और बैरियर प्रोवाइड करता है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल के लिए। एल्गी की सेल वॉल जो है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेनेंस और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि प्लांट की सेल वॉल, एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेनेंस और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। सेलुलोज, गैलेक्टेन, मेनेनेंस एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि प्लांट की सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है। यंग प्लांट की सेल वॉल जो है द प्राइमरी वॉल ग्रोथ करने के लिए कैपेबल होती है, जो डिमिनिश हो जाती है जैसे सेल मैच्योर होती है और सेकेंडरी वॉल बन जाती है प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ। मिडिल लेमिला जो एक लेयर है जो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, जो डिफरेंट सेल को ग्लू करके रखती है। सेल वॉल और मिडिल लेमिला जो के बीच में से प्लाज्मोडेस्माटा निकलता है जो एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। अब आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, बट बहुत सारे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं।
वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, लाइक ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का और पेरोक्सिसोम का वो कोऑर्डिनेट नहीं होता इन कंपाउंड से, इसलिए इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है यूकेरियोटिक सेल की बताती है कि एक नेटवर्क और रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये डिवाइड करता है इंटरसेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में, एक ल्यूमिनल जो कि ईआर के अंदर वाला पार्ट और एक्स्ट्रा लुमिनल जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है। ईआर के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं और इस तरह के ईआर को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिनके जो स्मूथ होते हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, उन्हें हम स्मूथ बोलते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ऐसी सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं जो इन्वॉल्व होती है प्रोटीन के सिंथेसिस और सेक्रीशन में। ये एक्सटेंसिव है एंड कंटिन्यू होते हैं आउटर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस की। आर जो है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू होते हैं, जबकि जो SER है वो मेजर साइट होती है लिपिड के सिंथेसिस की। एनिमल सेल के अंदर लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। इसके बाद आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में पहली बार देखा डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के नियर। इसको नाम दिया गया गोल्जी बॉडीज़। इनके अंदर बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्ने होते हैं, जिसका जो सिस्टर्ने होता है जिसका डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। ये स्टैक होते हैं पैरेलल टू ईच अदर। बहुत सारे सिस्टर्ने होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। जो गोल्जी सिस्टर्ने हैं वो कॉन्सेंटली अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के नियर। कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेज होता है और एक कॉनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेज होता है। सिस एंड ट्रांस फेज जो है वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं। गोल्जी अपरेटस जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल जो उसको इंटरसेलुलर टारगेट में डिलीवर करना है या फिर सेक्रीट करना है आउटसाइड द सेल। जो मटेरियल पैकेज होना है वेसिकल्स की फॉर्म में वो ER से आता है और फ्यूज़ हो जाता है सिस फेज से गोल्जी अपरेटस के और मूव करता है मैच्योरिंग फेज की तरफ। इसलिए गोल्जी अपरेटस जो है वो एसोसिएट होता है ER के साथ। बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम से जो कि ER के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्ने के अंदर ट्रांसफेज से रिलीज होने से पहले। तो बहुत सारे प्रोटीन हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बाय द राइबोसोम्स। ये मॉडिफाई हो जाते हैं सिस्टर्ने में गोल्जी अपरेटस के और उसके बाद ये रिलीज होते हैं ट्रांसफेज से। गोल्जी अपरेटस जो है इंपॉर्टेंट साइट होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन की, होते हैं लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो गोल्जी अपरेटस के अंदर पैकेजिंग के प्रोसेस से बनते हैं। ये रिच होते हैं बहुत सारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में लाइक लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एसिडिक pH पे। ये डाइजेस्ट कर सकती हैं एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को। वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अंदर जो है वाटर होता है, सैप होता है, एक्सट्रेक्टिव प्रोडक्ट होता है और ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं होते। इससे सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। 90% वॉल्यूम को एक्यूपाई करता है प्लांट सेल के। टोनोप्लास्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है आयंस का और अदर मटेरियल्स का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, इसलिए यहाँ पे ATP की ज़रूरत पड़ती है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाइयर होगी वैक्यूल में देन इन द साइटोप्लाज्म। अमीबा के अंदर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलते हैं फॉर एक्सक्रीशन। कुछ सेल्स के अंदर जैसे कि प्रोटिस्टा हुआ फूड वैक्यूल देखने को मिलते हैं जो कि बनते हैं बाय एनगल्फिंग द फूड मटेरियल। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक हम स्टेनिंग ना करें, स्टेनिंग करते हैं इसकी हम किससे, वाइटल स्टेन जीनस ग्रीन से, तब तक ये क्लियरली विजिबल नहीं होते माइक्रोस्कोप के अंदर। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वेरिएबल होता है इनका नंबर जो कि डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे सेल की। शेप एंड साइज़ की टर्म्स में देखें तो
ये जो है वेरिएबिलिटी शो करते हैं, सूसेज शेप और सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, जिसका डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो है वो इसके ल्यूमिनल को डिवाइड करती है दो एक्वस कंपार्टमेंट में, आउटर और इनर। जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है ऑर्गेनल की। इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती है जिनको क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। दो मेम्ब्रेन्स में अपनी खुद की एंजाइम्स होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन से एसोसिएट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के, इस सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में, इसलिए पावर हाउस बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, कुछ आरएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं और कंपोनेंट जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है फिजन से। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। रहता है प्लास्टिड के अंदर। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में और यूग्लिनोइड में देखने को मिलता है। इनको हम आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं क्योंकि ये लार्ज होते हैं। इनके अंदर जो है कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड को हम क्लासीफाई करते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल। ये जो प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करता है। ल्यूकोसाइट कलरलेस प्लास्टिड होता है जो वेरी शेप और साइज का होता है। ल्यूकोप्लास्ट में तीन पार्ट आते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट जो फैट और ऑयल को स्टोर करता है, इलियोरोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन प्लांट के मेसोफिल सेल्स में मिलते हैं लीव्स की। ये लाइन शेप होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, डिस्कोइड होते हैं और रिबन लाइक हो सकते हैं। इनकी वेरिएबल लेंथ और विड्थ होती है। इनके नंबर वरी करते हैं 1 पर सेल, लाइक क्लैमिडोमोनास के अंदर, ग्रीन एल्की के अंदर 20 to 40 पर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है। इनर मेम्ब्रेन जो है क्लोरोप्लास्ट की लेस परमेबल होती है। इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस को लिमिट करती है उसको हम स्टोमा बोलते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइज फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, इनको थाइलेकोइड बोलते हैं। स्टोमा के अंदर जो थाइलेकोइड होते हैं वो अरेंज होते हैं स्टैक में लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन और मिलकर ये बनाते हैं ग्राना, या फिर उसको इंटीग्रेनल थैलेकोइड बोलते हैं। बहुत सारे फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल होते हैं जिन्हें स्टोमा लैमेला बोलते हैं, जो कनेक्ट करते हैं थाइलेकोइड को डिफरेंट ग्राना के। तो जो पाइल्स ऑफ मतलब थाइलेकोइड मिलके ग्राना बना रहे हैं और डिफरेंट ग्राना को जो है इंटरकनेक्ट करते हैं स्टोमा लैमेला। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन एनक्लोज करती है एक स्पेस को जिसको ल्यूमन बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन जिस स्पेस को एनक्लोज कर रही है उसको तो स्टोमा बोल रहे हैं। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन जिस स्पेस को एनक्लोज कर रही है उसको ल्यूमन बोल रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा के अंदर एंजाइम्स होती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स कहाँ मिलेगी? स्टोमा के अंदर। अब ये जो हमारा स्टोमा है उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम है वो 70S होता है जो कि स्मॉलर होता है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से। तो जो स्टोमा लेयर होती है, जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, जो थाइलेकोइड लिमिट करती है स्पेस को, उसको ल्यूमन बोल रहे हैं। और जो स्टोमा होता है उसके अंदर सारी एंजाइम्स होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके अंदर एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। अब आते हैं राइबोसोम्स में। राइबोसोम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया डेंस पार्टिकल की फॉर्म में बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953। इनके अंदर आरएनए होता है, प्रोटीन होता है और ये किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते। तो इनके अंदर
कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम सिंगल ऐसा स्ट्रक्चर है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर देखने को मिलता है। यूकैरियोट का राइबोसोम 80S होता है, जहाँ पे एस को जो है सेडवर्क यूनिट बोलते हैं, जो मेज़र करती है डेंसिटी को, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं डेंसिटी और साइज को मेज़र करता है इनडायरेक्टली। यूकैरियोट की राइबोसोम 80S होता है। 70S में 30S एंड 50S होते हैं। 70S में 30S एंड 50S होते हैं। 80S में 60S एंड 40S होते हैं। साइटोस्केलेटन एक फिलामेंटस प्रोटीन का नेटवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ये इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेल के शेप को मेंटेन करना, और मोटेलिटी मैकेनिकल सपोर्ट एंड सेल की शेप को डिटरमाइन करना। मोटेलिटी मैकेनिकल सपोर्ट एंड सेल की शेप को डिटरमाइन करना। ये सीलिया एंड फ्लैजिला में आते हैं। अब सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वो हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो ओर्स बनाते हैं, जो मूवमेंट करवाता है या तो सेल की या फिर सराउंडिंग फ्लूइड की। फ्लैजिला जो है सीलिया के कंपैरिजन में लॉन्गर होता है और सेल की मूवमेंट करवाता है। तो सीलिया सेल की मूवमेंट करवाता है और सराउंडिंग फ्लूइड की करवाता है, जबकि फ्लैजिला जो है वो लॉन्गर होता है और सेल की मूवमेंट करवाता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होता है, बट वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है उसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फ्लैजिला की शो करती है कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और आउटग्रोथ होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेयर लाइक। इनके अंदर एक कोर होता है जिसको एक्सोनीम बोलते हैं, उसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं और पैरेलल रन करते हैं लॉन्ग एक्सिस के। एक्सोनीम में 9 पेयर ऑफ डबलेट होते हैं, रेडियल एनेज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के, और एक सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल होता है। इस तरह का जो एक्सोनोमल माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है उसको हम 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, और इनके अराउंड एक सेंट्रल शीट लगी होती है। अब ये कनेक्ट होती है सेंट्रल शीट पेरिफेरल डबलेट से विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। तो 9 रेडियल स्पोक होते हैं। पेरिफेरल डबलेट जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकर्स। फ्लैजिला एंड सीलिया जो है वो इमर्ज होते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको बेसल बॉडी बोलते हैं। तो इसमें 9 पेरिफेरल डबलेट होते हैं, दो जो है एक पेयर ऑफ डबलेट जो है वो सेंटर में होता है, एक आपस में जुड़े होते हैं ब्रिज की मदद से। यहाँ पे सेंट्रल सीट होती है, ये पेरिफेरल डबलेट से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, और आपस में जो ये होते हैं लिंकर से जुड़े होते हैं पेरिफेरल डबलेट। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम ऐसा ऑर्गेनल होता है जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोलते हैं सेंट्रियोल, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये जो सेंट्रियोल होते हैं सराउंडेड होते हैं बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल से, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसे कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये बने होते हैं 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल से ट्यूबुलिन प्रोटीन की। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल जो है वो ट्रिपलेट होते हैं, तो यहाँ पे 9+3 अरेंजमेंट होता है। एडजेसेंट ट्रिपलेट जो है वो एक दूसरे से लिंक भी होती है, और जो यहाँ पे सेंट्रल पार्ट होता है सेंट्रियोल का वो प्रोटीनिशियस होता है, उसको हब बोलते हैं। जो पेरिफेरल ट्रिपलेट के ट्यूब्यूल से जुड़ा होता है रेडियल स्पोक्स की हेल्प से, जो कि प्रोटीन की बने होते हैं। सेंट्रियोल जो है बेसल बॉडी बनाता है सीलिया एंड फ्लैजिला की, एंड स्पिंडल फाइबर्स की, जो स्पिंडल अपरेटस बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है सीलिया एंड फ्लैजिला की, और स्पिंडल फाइबर बनाता है। बात है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल है, उसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था 1831 में। जो मटेरियल है न्यूक्लियस का उसको हम स्टेन कर सकते हैं बेसिक डाई से, और उसको नाम दिया गया क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने उसको नाम दिया न्यूक्लियस के मटेरियल को, जिसको हम स्टेन कर सकते हैं बेसिक डाई से, क्रोमेटिन। इंटरफेस न्यूक्लियस जो है मतलब कि सेल जब डिवाइड नहीं कर रही है, वो हाईली एक्सटेंडेड और एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होती हैं उसके अंदर,
क्रोमेटिन बोलते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है और स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं जिन्हें न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी शो करती है न्यूक्लियर एनवलप में दो पैरेलल मेम्ब्रेन होते हैं विद स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर एनवलप में जो है दो मेम्ब्रेन होती है जिनके बीच में एक पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है जो बैरियर बनाता है बिटवीन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू रहती है और उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। बहुत सारी जगह पे न्यूक्लियर एनवलप में जो है माइन्यूट पोर्स होते हैं जो दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बने होते हैं, इन्हें न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर जो ऐसा पैसेज होता है जिससे मूवमेंट हो सकती है आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल की दोनों डायरेक्शन में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। वन न्यूक्लियस होता है पर सेल यूजली। नंबर ऑफ न्यूक्लियस की वेरिएशन भी देखने को मिलती है। कुछ मैच्योर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लाइक अर्थ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स और सीव ट्यूब्यूल ऑफ वस्कुलर प्लांट। तो सीव ट्यूब्यूल ऑफ वस्कुलर प्लांट एंड अर्थ्रोसाइट्स, इन दो के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लास्ट जो है उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियोलस जो है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस का कंटेंट जो है वो कंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियोप्लास्ट के साथ। न्यूक्लियोलस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये साइट होता है राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस की। बहुत सारे लार्ज एंड मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसी सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोलस होते हैं क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें राइबोसोम्स की ज़रूरत होती है। इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। बट सेल डिवीजन के टाइम पे सेल जो है वो क्रोमोसोम शो करती है इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होता है, कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं हिस्टोन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं और आरएनए भी होता है। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन जो होता है उसके अंदर डीएनए होता है और बेसिक प्रोटीन हिस्टोन होता है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए होता है। सिंगल ह्यूमन सेल में 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है जो 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हर एक क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं जो कि सेंटर में होता है, जिसके साइड में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर। ठीक है, ये काइनेटोकोर होता है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर हम क्रोमोसोम को क्लासिफाइड करते हैं 4 टाइप्स में। एक मेटासेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर पे होता है, सब मेटासेंट्रिक जिससे सेंटर से थोड़ा सा अवे होता है, जिससे एक शॉर्टर और एक लॉन्गर आर्म हो जाती है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की वी शेप होती है और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की एल शेप होती है। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो है वो एक एंड के क्लोज होता है जिससे एक एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म बन जाती है, ये जे शेप का होता है। एक टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है जिसमें टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है, ये आई शेप का होता है और ये ह्यूमन बींग्स में देखने को नहीं मिलता। तो ये मेटासेंट्रिक हो गया, सेकेंड सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम में जो है नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं, जो नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं जिनको सैटेलाइट कहा जाता है, जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट की शेप अपीयरेंस देते हैं। माइक्रो बॉडीज़ की बात करते हैं। बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स माइक्रो बॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होती हैं। ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो बॉडीज़ मेनली स्पेरोसोम, पैरोक्सिसोम और ग्लाइओक्सिसोम्स होती हैं। समरी पे आता है। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स और सेल के एग्रीगेट के बने होते हैं। सेल वेरी करते हैं शेप, साइज में और एक्टिविटीज़ में बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेन्स। सेल को क्लासीफाई करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेबल होती है और बहुत सारे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाती है। ER गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल
ऑल द सेल ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेंट्रोल जो है वो बेसल बॉडी बनाता है सिलियन फ्लैजिला की, जो लोकोमोशन करवाता है। तो सिलियन फ्लैजिला की बेसल बॉडी सेंट्रियोल बनाते हैं। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल स्पिंडल अपरेटस बनाता है सेल डिवीजन के टाइम पे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई और क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्यूब्यूल और सिस्टर्ने होते हैं। दो तरह के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। ईआर जो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस का, सिंथेसिस करता है प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में फ्लैटन सेक्स सिस्टर्ने होते हैं। सेल्स की सेक्रीशन ऑफ सेल्स आर पैक्ड इन दैम एंड ट्रांसपोर्टिंग। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें एंजाइम होते हैं डाइजेशन के लिए। सारे टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और ये एसोसिएट होता है ईआर के साथ। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है और एटीपी की जनरेशन में। डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर में फोल्डिंग्स होती हैं जिनको क्रिस्टे बोलते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ा देती है। प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल होते हैं, जो प्लांट सेल में ही देखने को मिलते हैं। प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ग्राना जो है प्लास्टिड में वो साइट होता है लाइट रिएक्शन की और स्टोमा डार्क रिएक्शन की। ग्राना जो है वो थाइलाकोइड, बहुत सारे थाइलाकोइड मिलके ग्राना बनाते हैं और आपस में दो ग्राना जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमा लैमेला। ग्राना कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल। न्यूक्लियस एनक्लोड होता है न्यूक्लियर एनवलप से। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है विद न्यूक्लियर पोल। इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज करती है न्यूक्लियोप्लास्ट को और क्रोमेटिन मटेरियल को। सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है लाइफ की। अब इसकी एक बार मेन पॉइंट देख लेते हैं शुरू से। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा जीएन रामाचंद्रन। जीएन रामाचंद्रन ने दो मेन इंपॉर्टेंट बात बताई थी। एक तो इसने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया कोलेजन का और एक ने कन्फर्मेशन एनालिसिस करी बायोपॉलीमर्स की। दूसरा हम आते हैं सेल, जो लिविंग सेल था उसको सबसे पहले एंटोनी वॉन लिवनहॉक ने देखा। सेल थ्योरी को 1838 में दो साइंटिस्ट ने दी थी, मैथ्यू सेल्डिन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट था और थियोडोर स्वान जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। जर्मन बॉटनिस्ट जो मैथ्यू सेल्डिन था उसने बताया कि प्लांट जो है वो कंपोज होते हैं डिफरेंट टाइप की सेल्स की, जो सेल्स के टिश्यू बनाते हैं। जबकि थियोडोर स्वान ने बताया कि एनिमल सेल में एक आउटर लेयर होती है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और एक दूसरी बात इसने बताई कि सेल वॉल का प्रेजेंट जो यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का। इसके अलावा नई सेल ओमनी सेल्वा ई सेल्वा के बारे में रुडोल्फ विर्चोव ने बनाया 1855 में। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, दोनों सेल्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। साइज देखें तो हम सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा होती है जिसका साइज 0.0, सबसे छोटी सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा होती है जिसका साइज 0.5 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल का 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलती हैं। ग्लाइकोकैलेक्स एक केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है प्रोकैरियोटिक साइट में, जिसमें 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलेक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलेक्स टफ कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकती है और लूज शीट स्लाइम लेयर की फॉर्म में भी हो सकती है। सेल वॉल सेल की शेप को डिटरमाइन करता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रिवेंट करता है बैक्टीरियम को फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से। मीजोजोम जो है वो एक्सटेंशन से बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल के अंदर। ये एक्सटेंशन वेसिकल ट्यूब्यूल लैमेले की फॉर्म में हो सकती है। यह हेल्प करती है सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए एप्लीकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाने में, सेक्रीशन में और एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाने में। बैक्टीरियल सेल्फ मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अगर मोटाइल है तो थिन फिलामेंट एक्सटेंशन होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का से फ्लैजिला बोलते हैं। अगर मोटाइल है तो उसके अंदर फ्लैजिला देखने को मिलेगा जो कि एक्सटेंशन होता है सेल वॉल का।
बैक्टीरिया के अंदर जो है वो रेंज होती है नंबर अरेंजमेंट में फ्लैजिला के। बैक्टीरिया फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, सेल की सरफेस से आउटसाइड तक एक्सटेंड करता है। फ्लैजिला के अलावा 2 सरफेस स्ट्रक्चर और होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, पिलाई और फिम्ब्राई, बट इनका कोई रोल नहीं होता मोटेलिटी में। पिलाई एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फिम्ब्राई स्मॉल पिस्टक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्प्राउट करते हैं सेल से। कुछ बैक्टीरिया में ये अटैच करवाते हैं बैक्टीरिया को रॉक से एंड होस्ट के टिश्यू से। बहुत सारे एमआरएनए अटैच वो सिंगल एमआरएनए अटैच, बहुत सारे राइबोसोम अटैच होंगे सिंगल एमआरएनए से, तो पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम बनाएंगे। इंक्लूजन बॉडी जो है रिजर्व मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, फ्रीली लाई करता है साइटोप्लाज्म में। इंक्लूजन बॉडी के एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइजन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल, जो कि पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइजन ग्रेन्यूल और गैस वैक्यूल। फॉस्फेट, साइनोफाइजन, ग्लाइकोजन एंड गैस वैक्यूल। यूकेरियोटिक सेल्स में प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंजाई आते हैं। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का विद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसके अलावा जो है कॉम्प्लेक्स लोगोमोटिव साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है यूकेरियोटिक सेल में। जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम्स होते हैं। प्लांट और एनिमल सेल, सेल वॉल, एक तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होता है, लास्ट सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी तभी पॉसिबल हो पाई जब 1850s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए आरबीसी का यूज़ किया गया। ठीक है, इसमें जो है लिपिड होता है जो अरेंज होता है बायलेयर में, जिसका जो टेल वाला पोर्शन होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, जबकि नॉन पोलर हेड जो है जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ होता है और नॉन पोलर टेल अंदर की तरफ होती है। तो पोलर हेड बाहर की तरफ होता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ होती है, एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड होती है। अब हम बात करते हैं कि कितना कितना अमाउंट होता है लिपिड का, और इसका अमाउंट जो यूकेरियोटिक ये अर्थ्रोसाइड में 52% होता है प्रोटीन और 40% होता है लिपिड। डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एक्सटेंशन मेम्ब्रेन प्रोटीन को इंटीग्रल और पेरिफेरल में डिवाइड किया गया। सरफेस पे मिलता है पेरिफेरल, इंटीग्रल पार्शियल और टोटली बरीड होता है सेल के अंदर। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसको 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, जो कि एक्सप्लेन करता है कि क्वासी फ्लूइड नेचर जो है लिपिड का वो अलाउ करता है लेटरल मूवमेंट को प्रोटीन की ओवरऑल लिपिड बायलेयर में। ये मेजर करता है फ्लूइडिटी को। ये जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट होता है सेल की ग्रोथ के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए, इंटरसेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन के लिए और सेक्रीशन के लिए एंड एंडोसाइटोसिस के लिए। सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेक्रीशन एंड एंडोसाइटोसिस, इन सब में हेल्प करता है ये फ्लूइड नेचर। ये शुगर हो गया, प्रोटीन, लिपिड बायलेयर एंड कोलेस्ट्रॉल। सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो आउटर कवरिंग बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, शेल को शेप डिटरमाइन करता है और अनडिजर्बल मैक्रोमोल सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। अनडिजर्बल माइक्रोमोलिक्यूल के लिए बैरियर प्रोवाइड करता है। एल्गी की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैंगनीज और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैंगनीज लाइक मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, जबकि प्लांट की सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है। प्राइमरी वॉल बनती है, फिर जब सेकेंडरी बन जाती है तो सेल डेड हो जाती है। मिडिल लेमिला जो है वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, जो कि पॉलीमर होता है किसका, पॉलीमर होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक एसिड का, जो नेबरिंग सेल्स को होल्ड करके रखता है। और यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा निकलते हैं जो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वही ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल आता है। ईआर में 2 होते हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर ऐसी सेल्स में प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, और एसईआर जो है वो लिपिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, उसमें प्रेजेंट होता है। गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। 1898 में कैमिलो गोल्जी में इसमें जो है फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्ने होते हैं 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के, जिसके 2 कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कॉन्वेक्स 6 और
फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांसफर मैच्योरिंग फेस इंटरकनेक्ट होते हैं आपस में। ये जो है फंक्शन परफॉर्म करता है मटेरियल की पैकेजिंग का, जिसको उसको डिलीवर करना होता है इंटरसेलुलर टारगेट में। तो जो मटेरियल जो पैकेज होना है वो वेसिकल्स की फॉर्म में आता है ईआर से, और जो फ्यूज़ हो जाता है फिर सीस फेज में और देन ट्रांसफेम से बाहर निकलता है। ये दोनों इसलिए आपस में कनेक्टेड होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर। बहुत सारे प्रोटीन जो राइबोसोम सिंथेसाइज करता है ईआर में, वो मॉडिफाई हो जाते हैं गोल्जी एपरेटस के सिस्टर्नी के अंदर ट्रांसफेज से रिलीज होने से पहले। गोल्जी एपरेटर जो है वो साइट होता है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन की। पैकेजिंग के प्रोसेस से जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर बनता है उसको लाइसोसोम बोलते हैं, जो कि रिच होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में, ठीक है, और ये वर्क करता है एसिडिक पीएच पे। वैक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में, इसमें सेल, इसके अंदर वाटर होता है, सैप होता है और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, और ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं होते। इसकी मेम्ब्रेन जो है सिंगल होती है, इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और ये 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल के अंदर, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करती है इसकी मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। अमीबा के अंदर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल होते हैं जो फूड पार्टिकल के एंगल्फिंग से बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक हम स्पेसिफिकली स्टेन ना करें, इसको स्टेन करने के लिए हम जीनस ग्रोइन को यूज़ करते हैं, तब तक हम इसे क्लियरली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। साइज़ होता है इसका 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, लेंथ होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। आउटर इनर मेम्ब्रेन होती हैं जिसके कंपार्टमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, आउटर और इनर। जो इनर होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। आउटर कंटिन्यूस बाउंड्री बनाता है। इनर मेम्ब्रेन, इनमें इनफोल्डिंग सिस्टर्ने होती हैं, क्रिस्टे होती हैं, क्रिस्टे सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, ये खुद की एंजाइम्स होती हैं दोनों। इसके अलावा जो है मैट्रिक्स के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, फ्यू आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं। फिर आते हैं प्लास्टिड के अंदर सारे प्लांट्स और यूग्लिनोइड्स में देखने को मिलते हैं, आसानी से दिख लिए जाते हैं। ये इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, ये स्पेसिफिक कलर देते हैं प्लांट को बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट। इनको पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, ठीक है, कैरोटीन एंड जेंथोफिल होते हैं, कैरोटीन फैट सोल्यूबल कैरोटीन पिगमेंट। न्यूक्लियोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जिनके ये 3 पार्ट होते हैं, 3 तरह के होते हैं। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट ऑयल एंड फैट को, इल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट जो है मीसोफिल सेल्स में मिलते हैं, लीव्स की। नंबर वेरी करता है क्लोरोप्लास्ट का, लाइक क्लेमाइडोमोनास में 1 पर सेल होता है, ग्रीन एल्गी में 20 to 40 पर सेल होता है। इसके अंदर भी 2 मेम्ब्रेन होते हैं, बट इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमेबल होती है, और जो स्पेस लिमिट करती है इनर मेम्ब्रेन, उस स्पेस को हम बोलते हैं स्टोमा। बहुत सारे ऑर्गेनाइज फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक थाइलाकोइड होते हैं जो मिलकर ग्रामा बनाते हैं, ठीक है। ये ग्राना जो है आपस में जुड़े होते हैं किसकी हेल्प से, स्टोमा लेमिला की हेल्प से, ठीक है। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन क्लोज करती है स्पेस को, उसे ल्यूमन बोलते हैं। स्टोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट को, उसके अंदर सारी एंजाइम्स होती है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम जो है वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप के अंदर डेंस पार्टिकल देखा था जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। आरएनए होता है और प्रोटीन होता है, किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है, प्रोकैरियोटिक 70S होता है। साइटोस्केलेटन ये नेटवर्क होता है फिलामेंटर प्रोटीनस स्ट्रक्चर का साइटोप्लाज्म में, जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ये बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, लाइक मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी एंड डिटरमाइन द शेप ऑफ द शेल। सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वो ओर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ओर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया जो है वो स्मॉल होते हैं और ये तो मूवमेंट कराते हैं सेल के सराउंडिंग फ्लूइड की। फ्लैजिला जो है वो कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं और सेल मूवमेंट करवाते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक फ्लैजिला के स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। ने एक सेंटर में एक्सोनियम होता है और 9 पेरिफेरल डबलेट होते हैं रेडियली अरेंज। जो डबलेट जो सेंटर में होता है वो आपस में जुड़े होते हैं ब्रिज की हेल्प से, एक सेंट्रल शीट होती है, और पेरिफेरल और सेंटर के डबलेट आपस में जुड़े होते हैं रेडियल स्पोक्स की हेल्प से।
सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनल होता है जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें जो पेरिफेरल फिब्रिल होते हैं इवनली स्पेस 9 ट्रिपलेट होते हैं और ट्रिप्लिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो 9+3 अरेंजमेंट होता है, ये लिंक्ड होते हैं आपस में ये भी। और जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो प्रोटीनेशियस होता है, उसे हब बोलते हैं। ये 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल से जुड़े होते हैं रेडियस स्पोक्स की मदद से। सेंट्रियोल जो है बेसल बॉडी बनाता है सीलियन फ्लैजिला की और स्पिंडल फाइबर बनाता है। न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, बाद में देखा गया है कि इसी मटेरियल को हम जो है बेसिक डाई से जो है वो कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। इसे क्रोमेटिन नाम दिया फ्लेमिंग ने। इंटरफेस न्यूक्लियस में हाईली कंडेंस एंड एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर क्रोमेटिन होते हैं और स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलस होते हैं जो किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं। एक न्यूक्लियर एनवलप होता है जिसमें 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसमें स्पेस होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो बैरियर होता है बहुत सारे मटेरियल का। आउटर मेम्ब्रेन जो कंटिन्यू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। ये न्यूक्लियर एनवलप होते हैं, इनके अंदर माइन्यूट पोर से इंटरप्टेड होते हैं जो के फ्यूजन से बने होते हैं। ये न्यूक्लियर पोर जो है पैसेज होते हैं जिससे आरएनए और प्रोटीन की मूवमेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के बाहर। 1 न्यूक्लियस होता है नॉर्मली पर सेल, बट इनका नंबर जो है वेरी करता रहता है। एर्थ्रोसाइट में और एर्थ्रोसाइट और सीव ट्यूब के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म जो है और न्यूक्लियो मैट्रिक्स जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियोलस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस का कंटेंट जो है कंटिन्यू होता है, रेस्ट ऑफ दिन इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। आरएनए सिंथेसिस साइट होता है न्यूक्लियोलस। तो ये ऐसी सेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है जो इन्वॉल्व होती है प्रोटीन के सिंथेसिस में। फिर आते हैं क्रोमोसोम्स में, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेजेस में सेल जो है वो न्यूक्लियस की जगह क्रोमोसोम्स शो करती है, ठीक है। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। ये जो क्रोमेटिन भी बोलते हैं क्रोमोसोम्स को, इनके नेटवर्क को क्रोमेटिन बोला जाता है, जिनके अंदर बेसिक प्रोटीन डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी होता है। हर क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है जिसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन को हम, जो कि नॉन स्टेनिंग होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट, और जिनके अंदर वो होती है उसे सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। वो न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, इसे नोर बोलते हैं। और इस तरह के क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम बोलते हैं जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन सैटेलाइट होता है। सेंट्रोमियर जो कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है उसमें एक डिस्क से भी स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर, जो कि स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। 4 तरह के क्रोमोसोम होता है। मेटासेंट्रिक जिसमें एकदम बीचों बीच होता है सेंट्रोमियर, सब मेटासेंट्रिक जो बीच से थोड़ा सा दूर होता है। इसके बाद अलावा एक्रोसेंट्रिक जिसमें जो बहुत ही दूर होता है सेंटर से, जिसमें एक बहुत बड़ी आर्म होती है, बहुत छोटी आर्म हो जाती है। और टीलोसेंट्रिक जिसमें एकदम एक ही आर्म बचती है। माइक्रोबॉडीज़, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं माइक्रोबॉडीज़, जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर होता है। ग्लाइकोजिसोम, पेरोक्सिसोम, स्पाइरोसोम।